Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be looking into support and movement. Basically, हम यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर skeletal system के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करने से पहले हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बेसिक एक बात आती है इसको बोलते हैं बोन. ठीक है. बोन को आज डिस्कस करेंगे. एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोलॉजी. ठीक है. ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन्स. ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए. अब हम पढ़ते हैं बोन्स के बारे में. ठीक है. बोन्स क्या होती हैं? सिंपली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो स्केलेटन है, दैट इज़ मेड अप ऑफ बोन. उससे पहले हम थोड़ी बात करते हैं स्केलेटन पे या पहले बोन पे बात करते हैं. ठीक है. हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे बोन का. ठीक है. इस तरीके से हमारे पास जो हमारी बोन है वो दिखती है. तो दिस इज़ आवर बोन. जस्ट वेट अ सेकेंड. ये हमारी बोन है और बोन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम. यू कुड चेक द स्पेलिंग. जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, बोन की, उसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम. जो इनर लेयर होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं दैट इज एंडोस्टियम. अंदर वाली लेयर का नाम है एंडो. एंडो का मतलब ही अंदर होता है. पेरी मतलब ऊपर. एंडो ऑस्टियम. ठीक है. ये बात हो गई थोड़ी ऊपर ऊपर से. एक बात करते हैं आप कुछ पार्ट्स के बोन्स की. जैसे कि मैं इसको रिमूव करना चाहूँगी. बोन का जो बीच वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज डायफाइसिस. ठीक है. ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस. और इसके बीच वाला पार्ट है दिस पार्ट. ठीक है. इसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस. जिस मैंने बोन्स के स्ट्रक्चर, बोन्स को डिवाइड कर दिया. ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसे मैं बोलती हूँ एपीफाइसिस. बीच वाला पार्ट को मैं बोलती हूँ डायफाइसिस. और एपीफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान वाले पार्ट को मैं बोलती हूँ मेटाफाइसिस. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं. हमारे पास बोन के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स का. ठीक है. अब 3 तरीके के सेल्स होते हैं हमारे बोन्स के अंदर. दैट विल टॉक बट थोड़ी देर बाद. एक बात सुन लें आप, वो ये कि डायफाइसिस के अंदर हमारे पास होता है बोन मैरो. ठीक है. उस बोन मैरो का नाम होता है, मैं सब कुछ मिटाना चाहूँगी. ठीक है. आपको समझ आ गया? ठीक है. डायफाइसिस के अंदर एक नाम होता है हमारे पास, बोन मैरो होता है. इसको मैं बोलती हूँ येलो बोन मैरो. वेरी इंपॉर्टेंट. इसका फंक्शन क्या होता है मैं ये बात बताऊँगी. इसको बोलते हैं हम येलो बोन मैरो. ठीक है. उसके बाद ये जो मेरे पास एपीफाइसिस है, वहाँ पे होता है मेरे पास मौजूद होता है रेड बोन मैरो. ओके. नाउ येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो का काम क्या है? रेड ब्लड सेल्स को बनाना. किसका काम है? रेड बोन मैरो का. अब येलो बोन मैरो का क्या काम होता है? बेसिकली कंसिडर करें आपका नहीं तो XY पर्सन है. ठीक है. XY मतलब हम ले लेते हैं, इसका नाम है XY. ठीक है. XY का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है. अब बोन मैरो, रेड बोन मैरो तो RBCs बना रहा है, बट अगेन हमें और ब्लड की ज़रूरत है. तो उस वक्त क्या होता है, हमारे पास जो येलो बोन मैरो है
दैट गेट्स कन्वर्टेड, येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो के अंदर और जल्दी से आरबीसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, ये फंक्शन होता है रेड बोन मैरो का। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दीजिए, डायफाइसिस के अंदर हमारे पास यहीं पे जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है वो भी यहीं होता है। ठीक है, और एक और बात बताई जाए यहाँ पे, तो ये जो डायफाइसिस के अंदर जो बोन होती है उसे, इसके अंदर जो बोन होती है उसे मैं बोलती हूँ कॉम्पैक्ट बोन, उसे बोली जाती है कॉम्पैक्ट बोन। जबकि जो एपीफाइसिस के यहाँ जो बोन होती है उसको बोलते हैं स्पंजी बोन। ठीक है, और यहीं पे यहाँ पास आरबीसीज होते हैं, यहाँ पर रेड बोन मैरो, तो यहाँ पे आरबीसीज बनती हैं। ठीक है, ये था टोटल मैं कहूँ बोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर ऑस्टियोसाइट्स बोलने मैंने यहाँ पे बताए थे, कुछ सेल्स होते हैं बोन के, इनको हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये था पूरा बोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब स्केलेटन क्या है आपका? स्केलेटन बेसिकली एक हार्डन स्ट्रक्चर है, या मैं बोलती हूँ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर। आपका स्केलेटन जो है, skeleton can be internal or it can be external too। ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। योर स्केलेटन कैन बी लिविंग और डेड। हमारा जो ह्यूमंस का जो स्केलेटन होता है दैट इज लिविंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्केलेटन काम क्या होता है? आपको सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन देना, शेप मेंटेन करना, ये काम होता है आपके स्केलेटन का। ठीक है, ये बहुत ही हमने बेसिक बात की यहाँ पे। उसके ऊपर से मैं बात करूँ एक, तो 99% कैल्शियम कहाँ स्टोर होती है? आपकी बोन्स के अंदर होती है, और यही फंक्शन है स्केलेटन का। अच्छा, ह्यूमंस का जो स्केलेटन होता है वो लिविंग होता है, और कौन सा होता है? इंटरनल होता है। ठीक है, इंटरनल एंड लिविंग स्केलेटन है ह्यूमंस का। अगेन वी हैव टाइप्स ऑफ स्केलेटन टू। ठीक है, पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन। पहले एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन से मुराद जिनका स्केलेटन अंदर हो, जैसे कि भी ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस का होता है अंदर होता है। फिर आता है एक्सोस्केलेटन, जिनका स्केलेटन बाहर होता है, जैसे कि आपको कॉकरोच का पता होगा। कॉकरोच के अंदर का जो स्केलेटन होता है वो बना होता है काइटिन से, और काइटिन कहाँ होता है? बाहर लगा हुआ होता है, और ये डेड होता है। ठीक है, एंडो हो गया, एक्सो हो गया। एक होता है हाइड्रोस्केलेटन, वो किसके अंदर होता है? वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हाइड्रोस्केलेटन जो होता है वो आपका जेलीफिश के अंदर होता है, एंड अर्थवॉर्म्स के अंदर होता है आपका हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो मतलब पानी, ये पानी में ही रहते हैं, ऑफ कोर्स अर्थवॉर्म नहीं, जेलीफिश। ठीक है, उसके पास हाइड्रोस्केलेटन होता है। अच्छा, एक और यहाँ पे बात लिखी है, मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, जब तक हम ये समझते हैं फेक एंडोस्केलेटन क्या होता है। फेक एंडोस्केलेटन एक तो नॉन लिविंग है और एक एंडो है, मतलब अंदर है। जैसे कि आपको पता होगा स्पंजेस जो पॉरीफेरा का मेंबर है। ठीक है, स्पंजेस हम पॉरीफेरा को ही बोलते हैं। पॉरीफेरा क्या है? फाइलम है एक। आपने अगर किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है तो उसके अंदर आपको पता होगा। स्पंजेस के अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, या फिर प्रोटीन फाइबर्स जो कि सपोर्ट देते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। तो स्पिक्यूल्स एक तो नॉन लिविंग है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, इन सब से बना हुआ है।
और ये फेक है, मतलब ये इट्स नॉट रियल, यू कैन नॉट सी एनीथिंग लाइक, एक तो इंटरनल है एंड डेड है, कैल्शियम कार्बोनेट डेड हुआ, सिलिका डेड हुआ, तो इसको हम नाम देते हैं स्पीक्यूल्स, ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं इट्स फेक एंडोस्केलेटन, ठीक है। ये 4 किस्म के स्केलेटन होते हैं। ऑल राइट, सो this was only the introduction video. We'll be studying more such topics of skeletal system in my next video. Till then, take care, bye bye, and if it has actually helped you, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.